बार सब लोग एक बार मॉड्यूल अपने आप अपने मोबाइल में जहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल हो, अगर आपने सॉल्व कर रखी हो तो उसके डाउट्स वगैरह निकाल के रखो। डीपीपी के मॉड्यूल्स के जो जो भी डाउट, मैं भी स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, तब तक आप भी एक बार देख लो। जिन जिन लोग ने भी मॉड्यूल सॉल्व, मैंने कहा था बीच में आप लोगों को मॉड्यूल सॉल्व करना था, तो कहा भी था कि अपन क्लास लगवाएंगे, मॉड्यूल डिस्कशन क्लास। ठीक है, तो एक बार सब लोग देख लो। मॉड्यूल में फंक्शन और आईटीएफ की मैं भी स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ, वहां पे भी जो जो भी आपके डाउट्स हो एक बार निकाल लो जल्दी से। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। एक बार मैं दिखा देता हूँ मॉड्यूल और आपको बता देता हूँ कैसे क्या सॉल्व करना है इसको। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है, देखो ये आपकी मॉड्यूल है, पूरे फंक्शन और आईटीएफ की एक सिंगल मॉड्यूल है। उसमें आप देखोगे, देखो स्टार्टिंग में आप लोगों ने पहले देखी है कि फर्स्ट टाइम देख रहे हो? बाकी लोग बताओ, जो भी ये सच है बताओ, बोलो। हाँ है ना? पहली बार पहले देखा है इसको कि नहीं देखा है? फर्स्ट टाइम देख रही सर। फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ठीक है। आपको पता तो है कहाँ पे अवेलेबल है? यस सर, देख चुके हैं। ये मैंने Yes, आपको एक बार बोला है कि भाई आपके जो स्टूडेंट रिसोर्स शीट है वहाँ पे साइड में मॉड्यूल की लिंक गिवन है। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी भी गिवन है आपको। मैंने देखो इसको अगर रिकैप भी करना हो, जैसे फंक्शन के लिए यहाँ पे बता रहा है कि फंक्शन का टेस्ट, ग्राफिकल टेस्ट क्या होता है। तो ये एग्जाम्पल हमने क्लास में भी लिए थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको ये सब दिया हुआ है। फिर डोमेन, रेंज, कोडोमेन, एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन द फंक्शन। फिर डोमेन के कुछ एग्जाम्पल अच्छे अच्छे दिए हुए हैं यहाँ पे, ये सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। फिर रेंज के एग्जाम्पल, रेंज को भी करने के अलग अलग तरीके हैं। देखो पहला तरीका क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, या फिर एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ये बताया था रेंज को निकालने के तरीके, है ना? कभी इसी फंक्शन की रेंज आती है तो कैसे निकालते हैं। ग्राफिकल तरीका, रेंज का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालो। फिर डोमेन रेंज पे कुछ और इलस्ट्रेशन। ठीक है, फिर वन वन फंक्शन को वन वन चेक करने का क्या तरीका होता है, ऑन टू चेक करने का क्या तरीका होता है। ऐसे फंक्शन जो वन वन और ऑन टू दोनों होते हैं उनको बाइजेक्टिव बोलते हैं। और ये उसकी मैपिंग। तो स्टार्टिंग में सारी थ्योरी एकदम शॉर्ट में यहाँ पे गिवन है ताकि आप रिकैप कर सको। इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन आपको बता रखा है। इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होगी, डोमेन और रेंज आपस में एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए, है ना? याद आ रहा है? बोलो। यस सर। ऑड इवन फंक्शन, यहाँ पे पूरा ऑड इवन फंक्शन के बारे में दिया हुआ है। ऑड या इवन को चेक करने का तरीका, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे फंक्शन अगर वापस वही आ जाता है तो इवन। एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाती है तो ऑड। ग्राफिकली भी कहाँ पे कौन सिमेट्रिक होता है, वो सारी प्रॉपर्टियां गिवन है। इसके बाद हमने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा था, है ना? फिर ये कंपोजिट फंक्शन, मैंने आपके उसमें लिंक भी अपलोड करी थी, आप देख पाए थे? ठीक है, एक बार उस रिंग से रिकैप जरूर कर लेना। पीरियोडिक फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन, फिर यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पूरी थ्योरी की होने। तो एक बार ये थ्योरी और इलस्ट्रेशन से सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम गिवन है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ फॉर्मुलेस गिवन है, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, और उन पे क्वेश्चन। तो इनको एक बार जरूर अपने टेस्ट के पहले यहाँ से, अगर आपको सॉल्व एग्जांपल करना, मैंने यही कहा था आपको, अगर सॉल्व एग्जांपल रिकैप करना तो यहाँ से आप सॉल्व एग्जांपल कर सकते हो। इसके बाद ध्यान से देखो, ये टॉपिक वाइज एक्सरसाइज है, ये मैंने कहा था ये आपको करनी है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस अभी अपन ट्राई कर लेते हैं ताकि अपना एक रिकैप भी हो जाएगा। ये क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे ना, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन इनफ है। मैंने पहले भी आपको समझाया था, उस दिन मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको जेई के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। आपको थोड़ा थोड़ा करके मॉड्यूल्स, क्योंकि मॉड्यूल जो बनी हुई है स्पेशली जेई के हिसाब से बनी हुई है, क्वेश्चन की वेराइटी बहुत अच्छी अच्छी वेराइटी है इसके अंदर। और इन्हीं वेराइटी फंक्शन अगर स्ट्रॉन्ग हो ना, आगे जाके चीजें दिक्कतें कम आएगी। इसलिए अपने फंक्शन के टॉपिक को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना है। इन सब चीजों का ध्यान रखो। ठीक है, ये पूरा डोमेन रेंज पे बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, इतना भी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर वन वन ऑन टू पे क्वेश्चन आ गए। फिर आइडेंटिकल फंक्शन,
ये टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन है ये आपको करना है अपने घर पे। चलो एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाता हूँ आपको, एक बार करके देखो हो रहा है कि नहीं। एक कंपोजिट क्वेश्चन, एक कंपोजिट फंक्शन पे क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, उस बारे में आपको सिखा भी दूंगा इनके से आपसे नहीं हो रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर C5 क्या आप देख पा रहे हो? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ये C5 एक बार ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या है? कर रहे हो ट्राई? हेलो। यस सर। Yes, sir. क्या है आंसर? सर सी। ठीक है, चेक कर रहे हैं, देखो फंक्शन fx दिया हुआ है बच्चों और gx दिया हुआ है एक इंटरवल में। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, जिसको नहीं आ रहा है एक बार देख लो, समझ लो अच्छे से। एक सेकंड में समझाता हूँ, कहाँ पे गए पेज? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फंक्शन fx के बारे में हमको दिया हुआ है दो ब्रांचेस में, दैट इज 1 + x² और 1 + x, 1 से कम और 1 से 2 के बीच में। और gx के बारे में बोला गया है 1 - x जब -2 से 1 के बीच में हो। अब पूछा क्या क्या था? फॉग। ठीक है, तो फॉग का मतलब क्या होता है? F of G फॉग X. ऑफ जीरो। हाँ, वो भी जीरो के लिए, तो एफ के अंदर gx रखना है और जीरो रखना है। क्या एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आप बता सकते हैं? सॉरी, जी ऑफ जीरो की बोलो। जी ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जीरो रख देंगे तो ये देखिए डायरेक्ट हो गया, फिर 1 आ जाएगा आंसर, है ना। एक्स को जीरो, जी ऑफ जीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब Yes, sir. Yes, sir. एफ ऑफ वन निकालने के लिए कहाँ रखेंगे? ऊपर के नीचे? यहाँ पे इक्वेलिटी है तो यहाँ पे 1 रख दोगे, ऊपर. आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो ये 2. वाला बेसिक था। अगर सिंगल सिंगल ब्रांचेस तो कोई दिक्कत नहीं, जब यहाँ पे जीएक्स में डबल ब्रांचेस आ जाती है और नॉर्मल फंक्शन पूछते हैं तब अपन को निकालना रहता है। अच्छा चलो, यहाँ पे आप ये लोग ये निकाल के दिखाओ, सिर्फ फॉग निकाल के दिखाओ, फॉग ऑफ एक्स, किसी भी जनरल एक्स के लिए फॉग क्या होगा ये निकाल के देखो, तो क्वेश्चन और अच्छा बनेगा। करो ट्राई। फॉग एक्स क्या बनेगा, क्या ब्रांचेस बनेगी फॉग एक्स के लिए, वो निकाल के बताओ।
हेलो, कर रहे हो ट्राई? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, करो करो। ये सिखाया था, जल्दी से ट्राई कर लो एक बार कि फॉग कैसे निकलेगा। यहाँ पे एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, एफ दो हिस्सों में टूट रहा है, जी एक हिस्सों में टूट रहा है। तो फॉग जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? अच्छे से ट्राई करो, फिर आंसर मैच करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2। कर लिया, वेरी गुड। फॉग मतलब बच्चों एक बार समझना ध्यान से, जिन बच्चों को भी नहीं आ रहा है, एफ के अंदर जी एक्स रखना है। एफ के अंदर क्या रखना है? जी एक्स। बहुत डिटेल में समझाया था ये। अब जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह जी एक्स आ जाएगा, है ना? बोलो। Yes, sir. जहां जहां भी देखो, ये एफ, ये फंक्शन है, जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा? जी एक्स आ जाएगा। तो हो जाएगा जी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस जी एक्स, और यहाँ पे आएगा जी एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे जी एक्स 1 से 2 के बीच में। लेकिन इशू अब इशू क्या है? अच्छा, अब जीएक्स के बारे में भी, अब यहाँ पे जीएक्स की रेंज गिवन है, और जीएक्स हमको ये दिया हुआ है, लेकिन ये जीएक्स हम कब रख सकते हैं? जब एक्स की वैल्यू ये होगी तो रख सकते हैं, है ना? बोलो। Yes, sir. क्योंकि ये -2 से 2 के बीच में ही डिफाइंड। तो अब जीएक्स क्या होगा? जीएक्स लेस देन 1 होगा कि 1 से 2 के बीच में होगा, ये पता करना पड़ेगा अपन को, है ना? तो पहले पता कर Yes, लेते sir. कि जीएक्स से वो इसके बीच में, ताकि अपन जीएक्स को कहाँ रखे, ऊपर रखे कि नीचे रखे। एक मिनट, किसी का माइक ऑन है। जीएक्स को कहाँ रखे, ऊपर रखे कि नीचे रखे, ये पता करना था। पता करके बताओ जीएक्स को यहाँ ऊपर रखना कि नीचे रखना, कि दोनों जगह रख सकते हैं। और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? चैलेंज समझ में आया? यस सर। अब चाहो कि यहाँ पे देखो एक्स के बारे में पता, एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है? -2 से 1। मुझे क्या देखना है? 1 माइनस एक्स। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 से ऊपर वाले माइनस, में रखेंगे। है ना? ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सब जगह +1 ऐड कर देंगे तो 0 से 3। ये हो गया मेरा जीएक्स। ये किसके बीच में लाई करेगा? 0 से लेके 3। अब देखो 0 से 3 में भी, अब देखो ये लेस देन 1 है, और ये क्या है? 1 से 2, है ना? तो दोनों जगह आ सकता है। 0 से 1 यहाँ पे, 1 से 2 यहाँ पे, तो दोनों जगह आ सकता है। तो आपको फिर सोच के करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं आ रहा है। सिंगल अगर फंक्शन आता तो काम हो जाता। तो बताओ आप क्या करें? आपको क्या तरीका सिखाया था मैंने? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या, अब यहाँ पे ये पता करना एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। यहाँ पे एक्स की रेंज रखना है मुझे, है ना? तो क्या कर सकते हो बताओ, तरीका क्या Yes. सिखाया था? बोलो। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू पुट अप करनी है, तो यहाँ पे मुझे पता करना है एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। तो आप क्या कर सकते हो? ग्राफ ड्रॉ कर लो जीएक्स का। जीएक्स का क्या ड्रॉ कर लो? ग्राफ। ग्राफ से आपको चीजें वो क्लियर दिख जाएगी। तो ध्यान से देखो, मैं जीएक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। y इक्वल टू 1 माइनस एक्स टाइप का ग्राफ है, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू 1। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन। बोलो बच्चों, Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुटअप कर दो। एक्स कहां से कहां तक था? -2 से 1। और देखो जीएक्स के बारे में क्या बोला था? जीएक्स लेस देन 1 और 1 से 2 के बीच में। देखो जीएक्स, यहाँ पर जीएक्स का ग्राफ है, तो जीएक्स लेस देन 1, तो 1 से कम, 1 से जीएक्स लेस देन 1 मतलब ये वाला ग्राफ का पोर्शन। लेस देन 1 में ये वाला ग्राफ है ना? इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग बताओ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? ये वाला जो ग्राफ है, जीएक्स जब लेस देन 1 है, इसके लिए एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? एक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना? तो जीएक्स अगर लेस देन 1 है तो एक्स कहां से कहां तक है? 0 से इन्फिनिटी। तब आपको यहाँ पे जीएक्स की वैल्यू रखनी है। अब 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में कौन सा ग्राफ आ रहा है? 1 से ज्यादा और 2 से कम।
ये वाला ग्राफ। तो 1 से 2 के बीच में x की वैल्यू कहां से कहां तक लगेगी, यहां से यहां तक। अब y की वैल्यू 2 कब होगी, तो यहाँ पे y को 2 रख दो, यहाँ पे y को अगर 2 रख दोगे तो 2 इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो -1 पे y की वैल्यू 2 होगी। तो अगर gx को 1 से 2 के बीच में रखना है, gx को 1 से 2 के बीच में रखना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग x किसके बीच में होगा, -1 से 0 के बीच में। बोलो क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, इस तरह से ग्राफिकल पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए थे। अब बस आपको वैल्यू पुटअप करना है। अब यहाँ पे ऊपर में gx का एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पे रख देंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। x 0 से ज्यादा, लेकिन जाना कहां तक है, मुझे x को 1 तक ही जाना, तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन 1 तक रख देंगे। और नीचे यहाँ पे gx की वैल्यू रख देंगे 1 माइनस एक्स। यहाँ पे x कहां से कहां तक, -1 से लेके 0 तक। हाँ बोलो क्या हुआ? से 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 2 माइनस एक्स। हाँ वेरी गुड, मतलब आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तरीका समझ में आना इंपॉर्टेंट है। क्या ये तरीका समझ में आया आप लोगों को? थोड़ा सा कंपोजिट फंक्शन जो भूला गया है, एक बार और रिवाइज कर लेना। आपकी उसमें वो अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग्स वगैरह प्रॉपर्ली अवेलेबल है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए कंपोजिट फंक्शन पे। तो जिनको भी कंपोजिट फंक्शन में अभी डाउट आ रहा है, एक बार और घर पे जाके रिकैप करना। क्लियर है ना? करोगे? Yes, sir. ठीक है। अब एक बार ये पीरियोडिक फंक्शन में 2 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 3। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, चलो 45 सेकंड ले लो। ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करो और तीनों का आंसर निकालो कितना है, 6, 7 और 8, जल्दी से। करो जल्दी से। कर लिया अटेम्प्ट? Yes, sir. ठीक है, तो इसके बाद आपकी 2 क्लास और है फिर से, 7 से Yes, sir. 7 बजे और 8 बजे है आज। Yes, sir. आपका डेटा एग्जॉस्ट नहीं होता है? मतलब आप 3 क्लास कर सकते हो क्या, बताओ? मतलब इसमें कोई इश्यू तो नहीं, वही पूछ रहा हूं मैं आपसे। Yes, sir. ठीक है, देखते हैं। चलो ये 1/1 माइनस डेटा तो चलो ठीक है, पर आपकी भी एफिशिएंसी बनी रहनी चाहिए ना। 1.5 घंटे की 3 क्लास आपको अगर 4.5 घंटे लगातार बैठना है। ठीक है, फटाफट देखो इसको। अभी स्कूल चालू है कि बंद है? चालू है सर। अच्छा ठीक है, हमारे बंद। अच्छा। तो ये बताओ इस वाले में क्या करा आपने, फर्स्ट वाले में? सर π/2। π/2 क्यों? x की जगह x प्लस π/2 रखो तो वापिस ये आ जाएगा क्या? चलो करके देखते हैं। अच्छा ये 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स को भी सिंप्लीफाई करने का मन कर रहा है।
1 माइनस कॉस 2 थीटा को भी लिखने का कोई तरीका है क्या? 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता था एक, बोलो जल्दी से। 1 माइनस कॉस 2 थीटा को लिखने का एक और तरीका क्या होता है? याद नहीं? ये कैसे याद नहीं आ गया? ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, पता होना चाहिए। बोलो जल्दी से सब लोग। 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये दो बेसिक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री को जो बहुत बार यूज होते हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिखते हो? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जल्दी से बताना चाहिए, तो एकदम याद होना चाहिए। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 sin। हाँ, ये तो कभी भूलना ही नहीं है आप लोगों को, ये तो बहुत बार यूज होता है। इसके अलावा भी कुछ स्टैंडर्ड जो यूज होते हैं, जैसे 1 प्लस साइन 2 थीटा, इसको लिखने का तरीका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। याद रखना, अभी लिख लो अगर याद नहीं है तो। ये सारे बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत बार यूज होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाते टाइम में लास्ट में बताया था, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो बार बार यूज होंगे। फिर इसके अलावा एक और होता है। अच्छा ये बताओ, ये वाला क्या होता है? 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, इसको क्या लिखते हो? cos 2 theta. नहीं नहीं नहीं, हाँ मतलब 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स को फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या लिखेंगे? टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स लिख सकते हो। टेन ऑफ ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन है ना? Yes, sir. और ऊपर प्लस नीचे माइनस आ जाए तो ये प्लस हो जाता है। अगर 1 प्लस 10 दिया हो अपॉन 1 माइनस 10 दिया हो, तो ध्यान रखना ये कितना हो जाएगा? 10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स। Plus. ये वो बहुत स्टैंडर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री में कितनी बार यूज हुए होंगे आपके। इसके बाद बेसिक कॉस टू थीटा का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हाफ एंगल फॉर्मूला होते हैं सारे, ठीक है। और इनको 10 के टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। और ये वाला 2 टेन थीटा Upon 1 plus 10 square theta. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड है, इनको भूलना नहीं बिल्कुल भी, इनका यूज करते हैं बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव। अब देखो यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस एक्स है तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना? तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब चेक करते हैं इसका पीरियड। कॉसेक एक्स का पीरियड क्या? अब कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का पीरियड पता करना है, तो बताओ कैसे करोगे? कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सबसे पहले बताओ कॉसेक का पीरियड क्या होता है? कॉसेक एक्स का पीरियड क्या होगा, बोलो। Minus pi by 2 is pi by 2. अरे क्या कर रहे हैं, इनवर्स फंक्शन थोड़ी चल रहा है। कॉसेक एक्स का पीरियड पूछ रहा हूँ, पीरियोडिक फंक्शन। इसका पीरियड क्या होगा? ये कितनी इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा? साइन का पीरियड क्या होता है? Pi by 2, pi by 2. साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? पहले ये बताओ, चलो कॉस तो भूल जाओ, पहले साइन का भी पता है कि नहीं ये बताओ पहले। तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? ये पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाया था आपको कि नहीं पढ़ाया? Pi by 2 होता है। पीरियोडिक 2 फंक्शन pi. पता क्या नहीं पढ़ाया था आपको? यस सर, पढ़ा दिया। साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। 2 पाई। हर 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट करता है ना? ये कैसे भूल रहे हो आप लोग? अभी पिछले संडे टेस्ट दिया, अगले संडे फिर से टेस्ट आएगा। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 पाई होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. हर 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट करता है। कितने क्वेश्चन, पूरा लेक्चर हमने साइन ये पढ़ा था। अगर साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है तो इसके रेसिप्रोकल कॉसेक का पीरियड, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड बताया था ना? इसका पीरियड कितना होगा? 2 pi. इसका भी पीरियड 2 पाई होगा। अगर Yes, इसका sir. स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने पे पीरियड कितना हो जाता? पाई। पाई। याद आ रहा है? साइन स्क्वायर मॉड साइन एक्स, इनका पावर अगर इवन हो तो पीरियड किस में कन्वर्ट हो जाता है? पाई में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर। Yes, sir. अब इसी में अगर x के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा
या फिर x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दें, मतलब x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बताओ पीरियड में क्या चेंज आता था? 2 pi. 2 pi. 1/2 से डिवाइड हो जाएगा। Yes, sir. x से x अगर जो ax होता था पीरियड क्या होता था t/a, तो अगर पीरियड x को a से मल्टीप्लाई करोगे तो पीरियड a से क्या हो जाता है डिवाइड, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 pi। 2 pi. और डायरेक्टली भी देख सकते थे क्या cos x से तो 2 pi - x, अगर पाई रख के देखते तो 1 + cos बनता, 2 pi माइनस रख के देखते तो वो बनता, तो दोनों तरफ से आंसर क्या आएगा? सेम है। नेक्स्ट, ऊपर sin 12x है, नीचे cos स्क्वायर 6x है, इसमें क्या किया है बताओ? तो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन गिवन है, अगर ये प्रैक्टिस करते तो अपने आप चीजें क्लियर होती, प्रैक्टिस ही नहीं किया आप लोगों ने। sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? sin 2 थीटा का, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? So ये pi/6 तक जाएगा इसका पीरियड sin 12x। हाँ नहीं, तरीका कैसे इसका पीरियड निकाला ये पूछ रहा हूँ, क्या तरीका? sin x का 2 pi होता है, sin 12x का 2 pi/12, तो pi/6। ठीक है, आपने अलग अलग पीरियड निकाला क्या दोनों का? यस सर, फिर फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। कि वो तो तब होता जब दो फंक्शन एडिशन में हो। मैंने बताया था जब भी दो फंक्शन इस तरह से मिक्स फॉर्मेट में गिवन है fx + gx, इसका पीरियड अगर t1 है, इसका पीरियड अगर t2 है, तो कंबाइंड पीरियड कितना हो जाएगा? एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, है ना? ये कॉन्सेप्ट था कि अगर एक फंक्शन fx जिसका पीरियड t1 है, gx का पीरियड t2 है, तो इनका कंबाइंड पीरियड, टोटल पीरियड कितना हो जाएगा? एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। अब यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, डिवीजन में है, तो या तो पहले इनको अलग अलग करें, ब्रेक करके रखें, या फिर कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इसका कोई तरीका है कि 1 + cos स्क्वायर है, और ऊपर क्या दिया हुआ है? sin स्क्वायर दिया है, sin 12x दिया हुआ है। या फिर आप ये पता कर लो कि x की जगह x + t रखने पे वापस fx स्मॉलेस्ट किस पे आ रहा है, ठीक है? अगर ये भी पता चल जाए तो भी काम हो जाएगा। तो इंडिविजुअल पहले पीरियड निकाल के देख लेते हैं t1 t2, जैसे 12x है, पहले sin 12x का पीरियड निकाल लेते हैं। sin x का पीरियड कितना होता है? 2 pi, तो 2 pi/12 हो जाएगा, यस सर, pi/6। तो कितना आ जाएगा? pi/6। sin x का पीरियड हो गया। फिर पहले cos स्क्वायर 6x का पता, तो cos स्क्वायर का पीरियड कितना होता है? पाई, और 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? pi/6। तो दोनों का पीरियड ही कितना रहा है? pi/6। यस फिर तो कोई दिक्कत नहीं, तो अगर मैं x की जगह वो रख देंगे x + pi/6, तो वापस यही बन जाएगा। दोनों का ही पीरियड कितना आ रहा है? pi/6। तो यहाँ पे x की जगह x + pi/6 रखेंगे तो वापस ये क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का भी केस नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉस में, तो स्मॉलेस्ट पीरियड कितना आ जाएगा? pi/6। क्लियर हो रही बात? यस सर। अगेन फंडामेंटल पीरियड ऑफ mod cos 2x, cos x का पीरियड कितना होता था? 2 pi। cos x का, हाँ cos x का 2 pi। mod cos x का पीरियड कितना होता है? पाई। pi. mod cos x का पीरियड कितना होता है? पाई। अब इस mod cos x में x को कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीरियड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? pi/2। pi/2। बहुत बढ़िया, देखो ये तीनों हो गए। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए मैंने, प्रैक्टिस करना। तो ये पीरियोडिक फंक्शन। अब किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालना मतलब आपको एक्स वाई के टर्म्स में दिया होगा तो आपको वाई एक्स के टर्म्स में निकालना होगा। एक एग्जांपल के तौर पे करते हैं। ये D2 करो, क्वेश्चन नंबर D2 सॉल्व करो। इसका इनवर्स निकालना है, मतलब x की वैल्यू y के टर्म्स में लिखनी है पहले तो, और फिर फाइनली x और y को इंटरचेंज कर देना है। चलो एक मैं करके दिखा रहा हूँ, दूसरा वाला आप करना। देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है y = ऊपर माइनस नीचे प्लस +2, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपको इसका इनवर्स निकालना। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले
आपको इसमें से x अलग करना है, x की वैल्यू y के टर्म्स में लिखनी पड़ेगी। ये y की वैल्यू x के टर्म्स में गिवन है, तो आपको सबसे पहले x की वैल्यू y के टर्म्स में लिखनी पड़ेगी, तो इनवर्स आएगा। क्लियर है ना? Yes, sir. ये तरीका होता है। और फिर फाइनल आंसर में x और y को इंटरचेंज कर दोगे, या फिर अगर आप चाहो तो शुरू में ही x और y को इंटरचेंज कर दो और फिर y की वैल्यू निकाल लो, दोनों तरीके सही है। तो मान लो यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में, तो क्या कर सकते हैं देखते हैं। इस 2 को तो पहले उधर भेज देते हैं, या फिर आप एलसीएम भी लेना चाहो तो ले सकते हो, या फिर अगर उधर भेजना तो उधर भेज दो, तो हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू e की पावर x। अच्छा, यहाँ पे इसका e की पावर माइनस x को 1 अपॉन e की पावर x लिख दें। Yes, sir. सीख लो अच्छे से बच्चों। एलसीएम अगर लोगे तो e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। अब कैसे करके x को अलग छाटना है, x को अकेला बनाना है एक एक करके। ये फाइनल वैल्यू में x चाहिए मुझे। अब यहाँ नीचे -1 है, यहाँ पे नीचे +1 है, यहाँ पे ये है। अच्छा, आपको पता है कंपोनेंट और डिविडेंड कभी सुना है ना एक नाम? Yes, sir. जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन है a अपॉन बी, दूसरा फ्रैक्शन है c अपॉन डी, ये आपस में मान लो इक्वल। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे 3/6 की वैल्यू और 2/4 की वैल्यू, क्या ये दोनों इक्वल है? यस सर। Yes, sir. दोनों 1/2 है ना। मान लो दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल है, तो उसमें हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, कंपोनेंट एंड डिविडेंड बोलते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर मान लो इन दोनों फ्रैक्शन को मैं ऐड कर दूं a प्लस बी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में मान लो कर दूं a माइनस बी, सेम काम इधर भी करूं c प्लस डी और ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ सब्सट्रैक्ट, तो अभी भी आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। अभी भी आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। क्या बात समझ में आती है? तो इसको बोलते हैं कंपोनेंट एंड डिविडेंड। ये जनरली क्यों करते हैं? ताकि कभी कभी ये करने से क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे करके देख लेते हैं। मान लो ऊपर नीचे को सब्सट्रैक्ट करेंगे और ऐड करें, इधर भी सेम काम करें, चेक करते क्या आंसर सेम आएगा क्या? यहाँ पे क्या बनेगा? -3 इज इक्वल टू -3। सर Minus ऐड one. करना है सर। और यहाँ पे क्या बनेगा? क्या? अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया, Yes, sir. ऊपर ऐड करना था ना, यस सर। ऊपर सब्सट्रैक्ट करना था, नीचे ऐड करना था। यहाँ क्या बनेगा? -2/6 मतलब -1/3। सही है? क्लियर है? तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मुझे ये x को अकेला बनाना, तो ये 1 और 1 हटाना है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ कंपोनेंट एंड डिविडेंड। तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं तो कुछ नहीं, तो 1 मान लोगे, है ना? बोलो। Yes, अब sir. देखो फायदा क्या होगा, एक क्वेश्चन कट जाएगा। एक बार अब इधर करते, एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं, और एक बार क्या करते, सब्सट्रैक्ट कर दे। यहाँ पे ऊपर फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन को एक बार ऐड किया, एक बार सब्सट्रैक्ट किया, सेम काम यहाँ पे करेंगे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और एक बार सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करने के पे देखो एक e की पावर x अपना आप पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास? 1 minus. 1 अपॉन y माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ पे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, वाइज ऑफ e की पावर x, यहाँ पे e की पावर x, e की पावर x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 चेक कर लेना है कैलकुलेशन, -2 + 2 भी करना जाएगा, है ना? Yes, sir. तो यहाँ फाइनली e की पावर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस को उधर भेज दो भले, तो माइनस टाइम्स ऑफ y माइनस 1 अपॉन y माइनस 3। बोलो समझ में आया? Yes, sir. अब मुझे x चाहिए, तो x चाहिए तो बताओ यहाँ से अब x कैसे निकालें? Log. वेरी गुड, दोनों तरफ क्या ले लें? लॉग ले लें, बेस e पे। इक्वेशन की दोनों तरफ बेस e पे क्या ले लो? लॉग ले लो। तो माइनस का अंदर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 3। अब ये e लॉग e, ये x उधर आगे आ जाएगा, तो फाइनली सिर्फ x बचेगा। Yes, sir. तो फाइनल आंसर में आपका क्या आएगा? x इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ, लॉग ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन y माइनस 3। आपको मैंने बताया था फाइनल आंसर में लास्ट स्टेप में x और y को इंटरचेंज कर देते हैं। तो जो x आ रहा है इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। x की वैल्यू जो आई है मेरे पास, क्या ये मेरे पास? लॉग ऑफ
1 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 3, एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, एफ इनवर्स वाई, है ना? बोलो, ये मेरा इनवर्स फंक्शन आ गया। फाइनल आंसर मुझे एक्स के टर्म्स में चाहिए, तो एक्स और वाई को एक्स की जगह वाई लिख दोगे, वाई की जगह एक्स, मतलब बेसिकली वाई की जगह ही एक्स लिखना है। फाइनल आंसर में वाई को रिप्लेस कर दोगे एक्स के साथ, तो फाइनल आंसर आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स के टर्म्स में लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 3, ये आपका आंसर। तरीका यही रहेगा हर बार, क्या करना है, एक्स वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया होगा, सिंप्लीफाई करके एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई निकालो, मतलब एक्स को पूरा अकेला बना दो, फिर फाइनल स्टेप में एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो। क्या बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अच्छा टू भी था क्या? यस सर। एक मिनट चेक कर लेते हैं, कहीं टू रह गया क्या अपना? अच्छा एक टू, नहीं 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 सही है, y माइनस टू, वो e टू द पावर 2x होगा ना कैलकुलेशन। अरे हाँ 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 हाँ, अपन ने क्वेश्चन में गलत उतार लिया था, ठीक है सर, थैंक यू। वो e की पावर 2x था ना यहाँ पे, ये 2x था, तो 2x रह गया अपना, तो ये 2x, ये 2x, ये 2x आ जाएगा, और फिर 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब पावर में चल जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो थोड़े और प्रैक्टिस कर लेना इन पे, इनवर्स फंक्शन पे। फिर देखो ये लास्ट वाला फंडामेंट डेफिनेशन ग्राफ फंडामेंटल ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेसिक क्वेश्चन है सारे, रेंज और डोमेन पे डायरेक्ट वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन है, रेंज डोमेन पे क्वेश्चन है। फिर ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, ये भी आपको करवाए हुए। एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान आ जाए, याद है कि नहीं। ये वाला करो F2, जल्दी से बता आंसर क्या आएगा। इस पे तो मैंने और अच्छे अच्छे क्वेश्चन में F2 और F3 दोनों करो, दोनों टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका आपको क्लास में सिखा रखा है। एवरीवन प्लीज ट्राई F2 एंड F3। सर हाँ बोलो। सर F2 का 13 पाई अपॉन 15 आ रहा है फर्स्ट वाले का यस सर। सर। 13 पाई अपॉन 15, ओके सर फोर्थ ऑप्शन। ओके वेरी गुड। सेकंड वाले का वेरी गुड। कर लिया सवाल, जल्दी से बताओ। चलो सीखो। सबसे पहले तो कॉस के अंदर नेगेटिव टर्म, कॉस ऑफ कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें कॉस प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होती है थीटा पाई माइनस थीटा। ना ट्रिग्नोमेट्री में
वो तो इनवर्स में होता है। ट्रिग्नोमेट्री में तो माइनस थीटा और थीटा पे वैल्यू सेम होती है यस सर। है ना। तो माइनस पे निकालो या प्लस पे निकालो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नो सर। नो सर। वेरी गुड। अब आपको सिखाया था नीचे 15 है, ऊपर 17 को ब्रेक करना 15 के नियरेस्ट, तो 15 ही आएगा। 15 पाई 2 प्लस 2 पाई पाई माइनस है ना। 15 के सबसे पास कौन होगा? 17 के सबसे पास 15 ही तो होगा 15 की टेबल में। बोलो, अलग अलग कर लोगे, यस अलग अलग ब्रेक कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 15 पाई अपॉन 15, तो पाई प्लस 2 पाई बाय 15। अब कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट है ना। यस सर। थर्ड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा होगा। यस सर। यस सर। ये सारी चीजें पता है ना। कॉस ऑफ पाई ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था, पाई प्लस थीटा, तो पाई है तो कॉस का तो कॉस ही रहना है, लेकिन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है। अब इनवर्स में नेगेटिव को क्या करते थे? पाई माइनस सर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है ना। यस तो सर। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब ये पूरा के पूरा, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्या ये डायरेक्टली बाहर आ सकता है? कॉस इनवर्स के केस में किसके बीच में होना? 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, और ये क्लियरली पाई से छोटा ही है। यस सर। 2 पाई बाय 15 तो पाई से छोटा ही है, तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा? पाई माइनस 2 पाई बाय 15। एलसीएम लेके आंसर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 13 पाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। आया था क्लास में सबको? ठीक है, नेक्स्ट है साइन इनवर्स Yes, साइन sir. 10। अब यहाँ पे 10 रेडियन में इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका बोलो। ग्राफ। हाँ, ग्राफिकली भी कर सकते हो और बिना ग्राफ के भी एक और तरीका, चलो एक और तरीका होता है वो भी सिखा सकता हूँ। पहले ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली आंसर जल्दी आ जाता, मैंने आपको बताया था। तो डायरेक्टली ये देखो भी ग्राफ बना के कि 10 कहाँ पे आएगा। ग्राफ ऐसा कुछ होता था, याद आ रहा है? है ना। यस सर। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में y इक्वल टू एक्स लाइन होती थी। पहले स्लोप, एक्यूट एंगल का स्लोप है 1, फिर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 से चलता जाएगा, तो ये 0, ये पाई बाय 2, ये पहला आएगा पाई, वापस ये पाई का गैप है, तो ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, इस तरह से चीजें आगे जाएगी। अब सबसे पहले मुझे ये देखना 10 कहाँ पे आएगा, बताओ 3 10 पाई कहाँ पे आएगा? 3 पाई। सर 3 पाई 3 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेना, 3 इंटू 7 पाई बाय 2 3.14, तो कितना हो जाएगा? ये 9 पॉइंट समथिंग, यस सर। यस 9.42, तो 10 इसके थोड़ा सा आगे आएगा। यस सर। यस सर। बोलो हाँ, है ना। यस ये सर। पॉइंट पे है। अब ये 10 x को 10 यहाँ पे आएगा, तो अब ये पॉइंट की मतलब मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। यस सर। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अगेन दो चीजें चाहिए, स्लोप और पॉइंट। तो बताओ इसका स्लोप कितना होगा? 1 -1। ध्यान से देखो, ऑब्ट्यूज एंगल है ना, तो क्या आएगा? स्लोप -1। -1 यस और इस सर। पे पॉइंट बताओ, x1 y1 पॉइंट। इस लाइन पे कोई पॉइंट बता दो, कहां से पास कर रही है? 3 पाई से कर रही है, यस यस सर। है ना। यही तो सिखाया था, कितनी बार बताया पूरे को। पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर जिस भी लाइन की इक्वेशन निकालना उसका स्लोप पॉइंट निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, है ना। सर। यस सर। आपको मैथ्स किसने पढ़ाया है? कौन से टीचर ने पढ़ाया? ठीक है, मैं नहीं पढ़ाया और भूले जा रहे हो। ठीक है, ये कोई और क्लास लेगा, आपसे पूछेगा और आप जवाब नहीं दे पाओगे तो फिर तो मेरा नाम ही खराब हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो। यस सर। अब x की जगह क्या रखेंगे? x की जगह क्या रखना है? 10। 10 x की जगह 10 रख दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 पाई माइनस 10 3 पाई -10 सही आपका आंसर। आ गया समझ में? यस सर। यस सर।
Yes, sir. तो ग्राफिकल तरीका देखो सबसे अच्छा होता है, रिलायबल है। बिना ग्राफ के भी होता है तरीका, वो मैंने एक जुगाड़ू तरीका निकाला हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ग्राफ से अगर सीख लो तो ज्यादा अच्छा है। आपको बस करना कुछ नहीं, ग्राफ ड्रॉ करना है, पता करना है कि जो है वो वैल्यू कहाँ पे आ रही है, फिर उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। लाइन की इक्वेशन निकालना भी बच्चों आसान है। स्लोप जनरली या तो 1 होगा या तो -1 होगा। एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो स्लोप -1, एंगल अगर एक्यूट है तो स्लोप +1, और पॉइंट भी निकालना आसान है ना। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन आप? यस सर। ठीक Yes, sir. ठीक है, बाकी और ये प्रैक्टिस भी कर लेना। चलो एक बार ये ट्राई करो, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, अगला वाला। सॉरी, जूम आउट करता हूँ, ये F4 वाला। ये जिसमें ये साइन मार्क रहता है ना, ये थोड़े से क्वेश्चन अच्छे लेवल के रहते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं छोटे मोटे कॉन्सेप्ट मिक्स रहता है। मॉड्यूल में ये साइन आपको दिखेगा क्वेश्चंस के आगे, ये छोटा सा। ये फिजिक्स केमिस्ट्री में भी दिखेगा। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री की मॉड्यूल कर रहे हो कि वो भी नहीं कर रहे हो? स्वीकार ले। ठीक है, एटलीस्ट केमिस्ट्री की तो करना, वो तो जल्दी हो जाती होगी, मैथ्स में तो थोड़ी मेहनत लगती है। यस सर। हाँ, चलो इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ आंसर क्या आएगा। एक्स की वैल्यू ध्यान रखना 0 से पाई के बीच में गिवन है। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, अभी सिखाया था फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, अप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है। कर लिया? Option 2. बी आ रहा है? ठीक है, चेक करते हैं। सर x/2 आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। आपने जल्दबाजी में गलती तो नहीं कर दी? पहले तो मुझे बता दो, ये 1 + cos 2x 1 + cos x को क्या लिखोगे? Cos सर square 2 by cos 2. square x/2। वेरी, डिवाइड बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। यस सर। √of cos square x/2। अब ये cos square x/2 बाहर कैसे बन के बाहर आएगा? सर cos x/2। नहीं, ये गड़बड़ कर दी मैंने, चिल्ला चिल्ला के बोला जे यहाँ पे गड़बड़ करवाएगा। √(x²) वो कैसे लिखते हैं, Mod. कितनी बार बताएं। देख, अगर ये स्टेप नहीं अपनाओगे, गारंटी है मेरी, लिख के ले लो कि जे आपसे गलती करवा, भले इस क्वेश्चन में नहीं हो रही हो, लेकिन वो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देगा, अगर आप बिना मॉड के सॉल्व करोगे आंसर गलत आएगा, और ऑप्शन भी देगा उसका, बिना मॉड के सॉल्व करने वाला ऑप्शन भी देगा वो। लेकिन आपको मैंने बोला है ये बेसिक मैथ आप अब नहीं करने, बड़े हो गए अपन। √(x² को हमेशा क्या लिखोगे, mod x लिखोगे, हाँ है ना। यस सर। तो क्या है, mod √of cos square x/2 को क्या लिखोगे, mod cos x/2, हाँ है ना। बोलो। यस सर। अब आपको चेक करना पड़ेगा भाई, ये cos x/2 है जो ये पॉजिटिव है, कि अब ये mod पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव ओपन होगा, ये पहले चेक करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आसान था, क्योंकि x की वैल्यू हमको 0 से पाई दी हुई है, तो x/2 किस में लाई करेगा, सर पॉजिटिव होगा। 0 से π/2, हाँ पॉजिटिव। अगर लेकिन अगर ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते, यहाँ पे अगर मैं ये क्वेश्चन दे देता, तो आप सबका आंसर गलत आ जाता। क्यों? क्योंकि उस केस में फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में क्या होता, नेगेटिव ओपन होता, तो फिर आंसर क्या आता, पाई माइनस आता, हाँ है ना। यस सर। Yes, ये sir. रे, तो अगर ये स्टेप वो यहाँ पे, तो चलो इन्होंने ये दे दिया, लेकिन अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो फिर आंसर नेगेटिव आता। अब यहाँ पे x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये मॉड पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली पॉजिटिव ओपन कर दोगे। अब देखो ये x/2 0 से π/2 में लाइक करा, तो इसको भी डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हो। अपना आंसर कितना आ जाएगा, x/2। क्लियर हो रहा है? यस सर। याद रखोगे ना कि नहीं? अब Yes, √(x² को मॉड लगाना है, मॉड तो भूलना ही नहीं है, भूल के भी ध्यान रखना। तो ये मॉड्यूल के कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इतना भी कर लोगे ना, जेई में टॉप रैंक आ जाएगी आपकी, टॉप 10,000 के अंदर टॉप IIT मिल जाएगा। बस यही इंपॉर्टेंट है कि ये सॉल्व कर पाओ। आगे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं बच्चों, फिर सीरीज वाले क्वेश्चन, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन, और फिर आती है आपकी ओरिजिनल एक्सरसाइज। ये अब ये मिक्स है, ये जेई पॉइंट मेंस एडवांस लेवल की एक्सरसाइज रहती है, ऑब्जेक्टिव। टोटल 42 क्वेश्चन इसके अंदर, क्लियर है। तो अगर इन क्वेश्चंस को भी आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, बस ये मेजर यही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करते चलते जाओ। अब जैसे मैट्राइसिस चल रहा है ना, तो मैट्राइसिस की थोड़ी थोड़ी करके एकदम एक साथ नहीं होगी,
डेली थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे एक एक टॉपिक, पहले टॉपिक वाइज निपटा, फिर जैसे पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए, आपका जनरली क्या होता है, जो भी चैप्टर फिनिश होता है फिर लगभग उसके नेक्स्ट वीक में उसका टेस्ट होता है, तो उस एक वीक के गैप में या 2-4 दिन के गैप में आपको क्या करनी, मॉड्यूल सॉल्व कर लेनी है। आ रही बात समझ में? अब जैसे मान लो कभी आप आधी रात को पढ़ रहे हो 11-12-1 बजे और आपको डाउट आता है, तो आप पहले तो गूगल पे भी डालोगे तो जनरली मिल जाता है। अब गूगल पे आता है ना कैमरे वाला फोटो स्कैन करके, है ना। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन अटक गया, उस वक्त टीचर अवेलेबल नहीं है, आप और कोई फ्रेंड भी अवेलेबल नहीं है, आसपास कोई नहीं, और आपको लग रहा है यार ये क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व किया, कहाँ पे अटक रहा है, कौन सी स्टेप गलत हो रही है, तो आप एक बार गूगल पे डाल के देख लेना, तो हो सकता है आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाए। ठीक है, और जल्दी में मैंने बोल दिया यहाँ पे एक डाउट डिस्कशन ग्रुप आपका बनने वाला है। एक बार डाउट डिस्कशन ग्रुप बन जाएगा तो उसमें भी आप पोस्ट कर सकते हो। उसमें अगर मान लो कोई पोस्ट कर रहा है, किसी बच्चे को अगर आता है, तो सबसे पहले वो बच्चा खुद सॉल्व कर ले, एक दूसरे की हेल्प करना है उसमें। आप लोग जो भी डाउट डालेगा आपको एक दूसरे की हेल्प करना। इनकेस अगर मान लो क्वेश्चन ज्यादा ही अच्छा हुआ, किसी से नहीं हुआ, तो फिर मैं सॉल्व करके डाल दूंगा। क्लियर है? Okay, लेकिन एक दूसरे की हेल्प करना, उससे क्या होगा ना, आपकी प्रैक्टिस होगी आपस में। तो एक डाउट डिस्कशन ग्रुप भी जल्द से जल्द बनवाऊंगा, मैं भी बोल दिया मैंने उनको, प्रोसेस में ही है वो। ठीक है, तो वो डाउट डिस्कशन ग्रुप जब बन जाएगा उसमें आप अपना फोटो डाल के सेंड कर सकते हो, क्वेश्चन डाल के व्हाट्सएप पे। क्लियर है? यस सर। ठीक। तो अगेन ये मॉड्यूल का इंपॉर्टेंस, और ये खासकर ये मॉड्यूल फंक्शनल आईटीएफ की पूरी सिंगल मॉड्यूल है। एटलीस्ट एक्सरसाइज 2 तक आप प्लीज सॉल्व कर लेना। पीछे इसके आंसर की गिवन रहती है, यहाँ पे देखो ये आंसर की गिवन है, जो भी आंसर है उसको पीछे से मैच करते रहना। सर हाँ बोलो। सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा है सर, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कौन सा क्वेश्चन भेजा है आपने? सर चैट में भेजा है। चैट में भेजा है? अच्छा, अच्छा मैट्रिक्स पे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी तो बाकी हो, मैं अभी आपको वो पढ़ूंगा केले हैमिल्टन थ्योरम, उसमें उससे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। ओके सर। अभी एक टॉपिक केले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ूंगा, उससे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? ओके, बाकी आपको समझ में आया मॉड्यूल का इंपॉर्टेंस? यस सर। yes sir. एक्सरसाइज 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका लेवल थोड़ा टफ होता है, धीरे धीरे ही हो पाएगा, इसका थोड़ा सा टफ होता है, ज्यादा नहीं। और फिर इसमें ये अभी के लिए अभी मिसलेनियस और ये मोर देन वन अभी छोड़ सकते हो। ऑब्जेक्टिव में सिंगल करेक्ट ही करना, ज्यादा नहीं। और फिर ये पीछे आओगे अगर, फिर एक्स्ट्रा टाइम में इंपॉर्टेंट जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये जेई मेंस के हैं, पार्ट 1 में जेई मेंस के, पार्ट 2 में जेई एडवांस के। ये जो एक्सरसाइज 3 होती है, इसमें जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। एक्सरसाइज 2 में कुछ अच्छे क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिक्स फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको जैसे जैसे आपका क्लासेस चलती है, पहले तो ये ऑब्जेक्टिव, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन फिनिश कर लेना है, फिर एक्सरसाइज 1, फिर एक्सरसाइज 3। क्लियर सबको? हाँ है ना? यस सर। इसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई बुक करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल करने की जरूरत नहीं। अगर आपने मॉड्यूल ईमानदारी से कर ली, अंडर 20,000 रैंक आपकी आ जाएगी, 10,000 रैंक आ जाएगी, टॉप आईआईटी आपको मिल जाएगा। लेकिन मॉड्यूल पूरी ईमानदारी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो क्लियर है सबको? ऐसा अच्छा, ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन सारे नहीं होंगे, क्योंकि मॉड्यूल में हर बहुत मेंस एडवांस सारे लेवल का, और पूरी पुरानी भी मॉड्यूल है तो पहले का भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिलेबस के भी बाहर भी है। तो आपको थोड़ा मैंने आपको कहा सिलेबस को देखते हुए मॉड्यूल को सॉल्व करना। क्वेश्चन टफ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपने वो जो 40 क्वेश्चन, उन 40 क्वेश्चन को करने बैठे, उससे हो सकता है आपको 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन ही हुए, हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, कोई बात नहीं। लेकिन जो बचे हुए 30 क्वेश्चन है, उनको 2 बार 3 बार ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन से समझो, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पूरे चैप्टर। और टेस्ट पेपर में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको रिपीट वापस सॉल्व करो, और उनको अच्छी जगह लिख के रखना। टेस्ट पेपर के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे रहते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, Yes sir. चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर अभी मिलते हैं वापस से नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Bye बाय। sir.